आज जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं किस लिए रखा गया है? और आप देख रहे हैं जो महाराष्ट्र में चुनावी युद्ध छिड़ गया है, तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? चुनावी मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव होना ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जी, और लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ये चुनाव हो रहा है। अब रही बात ये कि हम कहने को अगर चाहें तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, और इस प्रक्रिया के तहत जो चुनाव हो रहा है इसमें कई समस्याओं पर ये चुनाव होगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि जनता जनार्दन जो है, जो 5 सालों में जो त्राहिमाम हुई है, जिन्होंने ये कष्ट भोगा है, अब वो इस चुनाव प्रक्रिया के तहत वो अब इसका जो है कि सरकार को जवाब दें। सर अभी चुनावी युद्ध चालू हुआ है, तो जो शिवाजी महाराज का जो पुतला गिर गया था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा, तो ये तो सबसे बड़ी दुखद घटना हुई है जी, जो आम लोगों के कलेजे को छू गई है। और यहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से जो प्यार करते हैं, जो उनको चाहते हैं, उनके कलेजे पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी गहरी चोट और बड़ा आघात लगा है। सर ऐसा कहा जाता है जो टेंडर दिया गया था एकनाथ शिंदे साहब के, उनके ही क्षेत्र के क्यों दिया गया? आपका सवाल बड़ा माकूल है और बड़ा ही सटीक है। मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पर कि 38 करोड़ रुपए का ये टेंडर था जी, और 36 लाख रुपया में आपटे को जो है कि ये ऑर्डर दिया गया जी, तो ये बाकी के पैसे कहाँ गए? और ये जो आपने प्रश्न किया कि उनके ही क्षेत्र के ही लोगों को क्यों दिया गया टेंडर, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतने पूरे महाराष्ट्र में इतने अच्छे अच्छे लोग कलाकार हैं, उनको न दे करके इनके ही चुनाव क्षेत्र में क्यों दिया गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और 38 करोड़ रुपया पास करवा करके 36 लाख में उनको दिया गया आपटे को, और आज आपटे अंदर हैं और उसका सारा ठिकरा आपटे के ऊपर फोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इसमें काफी बहुत बड़ा रैकेट है, और जो लोग इसमें शामिल हैं, फिर वो कोई मंत्री लेवल का इंसान हो, जो भी कोई हो, और उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जब तक यह सरकार है तब तक ये लीपापोती कर रही है। लेकिन जब जनता की चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जब आएगी, नई सरकार बनेगी, तो मैं ये मांग करता हूं अपनी पार्टी के पक्ष प्रमुख से कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाइए, और इंक्वायरी बैठाने के बाद इसका खुलासा करिए, ताकि महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। सर किनकी सत्ता होगी तो ज़्यादा करके अच्छा होगा? जो इंक्वायरी किया जाएगा, और जो भी इनके अंदर मंत्री हैं या ठेकेदार है या जो भी टेंडर लिया है, उनके ऊपर इंक्वायरी किया जाएगा। किसकी सत्ता होनी चाहिए सर? देखिए, अगर जनता को न्याय चाहिए और इंक्वायरी करके अगर सच्चाई सामने लानी है, तो जो सरकार यहाँ पर है उसको भगाना पड़ेगा जी। ये सरकार जब भागेगी, नई सरकार जब बैठेगी, तो सुचारू ढंग से इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी, और इंक्वायरी बैठाने के बाद में इसका खुलासा होगा। और मेरा तो सबसे पहले कहना यह है कि जो सरकार, जो मंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं हो सकता, महाराष्ट्र के जो आराध्य देवत है उनका नहीं हो सकता, तो मुझे नहीं लगता कि यह सरकार आम जनता की हो सकती। तो सर क्या लगता है, अगर क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं, तो आगे मतलब क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन क्या हो सकता है? देखिए, गद्दार तो गद्दार होता है जी, और एक गद्दार से वफादारी की आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं जी? वो फिर किसी पार्टी का गद्दार हो या छत्रपति शिवाजी महाराज के अस्मिता के महाराष्ट्र का वो गद्दार हो, तो गद्दार है, उनसे मैं क्या अपेक्षा रख सकता हूं, या जनता भी क्या रखेगी?